हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम लोग जानते हैं भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर आर्थर कॉटन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में भू राजस्व से संबंधित अस्थायी बंदोबस्त स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थायी बंदोबस्त कब तथा कहाँ लागू किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1793 ईस्वी यानी 1793 ईस्वी में बंगाल, उड़ीसा और बिहार में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अस्थायी बंदोबस्त कब तथा कहाँ लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में बंगाल, उड़ीसा और बिहार में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1793 ईस्वी में बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर थॉमस मुनरो का किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सर थॉमस मुनरो का किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुनरो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुनरो। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में क्या प्रचलित था? तो ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। भू राजस्व संग्रह दक्षिण भारत में प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी प्रथा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भू राजस्व से संबंधित महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा किसके साथ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूरे गांव के साथ, यानी गांव को उसमें महाल बोला जाता था, पूरे महाल के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महालवाड़ी व्यवस्था का प्रसार क्षेत्र कहाँ था? महालवाड़ी व्यवस्था का प्रसार क्षेत्र कहाँ कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। आपको याद रखना है तीनों क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य किससे था? तो 3/20 भूमि का जो है, यानी 30/20 भूभाग पर नील की खेती करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण नील की खेती से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम चाय बागान 1835 ईस्वी में कहाँ लगाया गया था? तो हम लोग को पूर्वोत्तर का राज्य याद रखना है, कौन सा? तो असम। भारत में प्रथम चाय बागान 1835 ईस्वी में कहाँ लगाया गया था? तो असम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, असम की सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1839 ईस्वी में। असम की सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1839 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहुआ बागान कहाँ लगाए गए थे? यानी अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहुआ बागान कहाँ लगाए गए थे? तो वायनाड जनपद में। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहुआ बागान कहाँ लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1906 में कृषि के विकास के लिए किसका गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय कृषि सेवा। वर्ष 1906 में कृषि के विकास के लिए किसका गठन किया गया था? भारतीय कृषि सेवा का। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1813 ईस्वी में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस वर्ष से समाप्त कर दिया गया? तो 1813 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1853 ईस्वी में कावस जी नाना भाई दामार द्वारा सर्वप्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। 1853 ईस्वी में कावस जी नाना भाई दामार द्वारा सर्वप्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी, पतन मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। उत्तरदायी कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेलवे का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में आरंभ हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विचारक ने भारत में बिछाई गई रेल को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा? तो विचारक का क्या नाम था? कार्ल मार्क्स। किस विचारक ने भारत में बिछाई गई रेल को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा? तो कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के पश्चात ब्रिटिश ने किस क्षेत्र में सर्वाधिक पूंजी का निवेश किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे। 1857 के पश्चात रेलवे में काफ़ी ज़्यादा निवेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा और आज का आखिरी क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धनिक वर्ग द्वारा, जो उस समय के धनिक वर्ग थे, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को बढ़ावा दिया जाना, यानी जिनके पास पैसा होता था वो भू निवेश यानी कि जमीन ज़्यादा खरीद लेते थे। इसलिए ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका था। ये हमारे भारत में ब्रिटिश राज के आर्थिक प्रभाव के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें, और इनसे पहले भी कई सारे वीडियो जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है अपलोड किए गए हैं, आप देख सकते हैं जा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।